हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हमारे 21 डेज़ पेपर ट्रेडिंग चैलेंज का 7th डे है। और कल जो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि हमारा जो 6 दिनों में जो टोटल प्रॉफिट था 27,926 के आसपास, बट एक्चुअली इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 12 तारीख को हमें 648 रुपये का जो लॉस हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर मैंने इसे माइनस इसमें डालना भूल गया था। तो ये थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो जो हमारा लास्ट 6 डे में जो हमारा टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 26,630 के आसपास। ओके, तो कल जो मैंने आप लोगों को 27,900 अपडेट किया था, एक्चुअली वो हमारा प्रॉफिट नहीं था। हमारा जो पिछले 6 दिनों में जो प्रॉफिट है वो है 26,630 के आसपास। ओके, तो इसलिए सोचा मैं आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा करेक्ट कर दूं। और आज हमारा 7th डे है पेपर ट्रेडिंग का। तो चलिए, मार्केट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते और डेस्कटॉप की ओर चलते हैं। सो गाइज़, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। ओके, और मेरा प्लान है, अभी मैं पुट को सबसे पहले सेल करना चाहता हूँ। 43,800 का पुट हम लोग सेल करते हैं। 90 क्वांटिटीज़ डाल देते हैं। MIS का ऑर्डर है। ओके, चलिए, पोजीशन प्लेस हो चुके हैं। 282 के आसपास हमारा एंट्री है। सो अभी यहाँ से लग रहा है कि एक अच्छी रैली आ सकती है ऊपर साइड में। तो अब हमारा जो बैंक निफ्टी के हिसाब से जो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, एंट्री लगभग हमारी ये एरिया में हुई है। अभी जो स्टॉप लॉस जो हम लोग रखने वाले हैं, मैं ये कैंडल के थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ। 43,635 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 163 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा जो टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा 44,050 के आसपास। ओके, टोटल टारगेट है हमारा 250 पॉइंट्स का। ये है बैंक निफ्टी के इंडेक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 163। जैसे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम लोग यहाँ से मैनुअल एग्जिट कर देंगे। ओके, फिलहाल तो अभी 0 के आसपास ही चल रहे हैं पोजीशन। ओके, ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर दिया है मैंने। और जो मेरा मैक्सिमम एक दिन का लॉस जो रह सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 के आसपास। ओके, 9,000 के ऊपर मैं कभी लॉस नहीं दूंगा। और अगर मेरे पहले ट्रेड में अगर मुझे लॉस अगर हो जाता है, जिसमें कि अगर मैं 9,000 लॉस कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं सेकंड ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, वो दिन में पूरा स्किप कर दूंगा। तो आज अगर हमारा बैंक निफ्टी का अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर हिट हो जाता है, तो यहाँ पर अगर मेरे 163 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस लग जाएगा, तो लगभग यहाँ पर भी मेरा 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस लग सकता है। ओके, तो शायद वन ट्रेड में ही हमारा 9,000 का लॉस में भी हो सकता है। बट देखते हैं, अभी ट्रेड लगाया है हमने। अब आगे का अपडेट मैं आप लोगों को 3:30 बजे के बाद करता हूँ। ओके, हेलो गाइस, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा मूव आया है अपर साइड में। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने एक लाइन जो ड्रॉ की है, तो यहाँ पर लगभग मार्केट ने आकर थोड़ा सा पॉज लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग 45 क्वान्टिटीज़ को बुक कर लेते हैं। और आगे फिर हम लोग अपना जो टारगेट जो यहाँ पर है, उस टारगेट के लिए हम लोग और रुकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ से भी टारगेट को भी अचीव करके मार्केट और अपसाइड में चली जाए, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी रैली आई है अपसाइड में। तो देख सकते हैं अभी फिर से मार्केट ऊपर जा ही रही है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो हमारा टारगेट भी शायद से आसानी से ही अचीव हो जाएगा। बट ठीक है, हम लोग सेफ साइड में हम लोगों ने 45 क्वान्टिटीज़ को निकाल दिए हैं। तो फिलहाल अभी रनिंग प्रॉफिट हमारा चल रहा है 5,600 के आसपास। 45 क्वान्टिटीज़ हमारी और रिमेनिंग बची हुई है। तो चलिए, अभी बाकी अपडेट मैं आपको एंड में करता हूँ। ओके, सो गाइस, फाइनली आज हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा टारगेट हिट हुआ, मार्केट वहीं से फिर यू टर्न करके नीचे आ गई। और जहाँ पर हम लोगों ने जिस एरिया में सेलिंग किए थे, एक्चुअल में मार्केट अभी वहीं पर ट्रेड कर रही है। ओके, तो आ जाते हैं हम लोगों के पोजीशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो लगभग 6,100 के आसपास हम लोगों ने टारगेट बुक किया है। 220 पर तो हम लोगों ने 45 क्वान्टिटीज़ बुक कर ली थी। फिर जैसे ही हमारा टारगेट हिट हुआ तो 207 के आसपास हम लोगों ने हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर दी। ओके, तो बैंक निफ्टी के ग्राफ में एक बार आ जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था वो था 44,051 के आसपास। ओके, बट हमने हाफ क्वांटिटी 44,000 के आसपास ही एग्जिट कर दी थी। उसका रीज़न यही था कि आप कल का भी अगर ग्राफ देखोगे तो कल की ग्राफ में भी यहीं पर बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल रहा था और यहीं से बैंक निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज हो गई थी। ठीक है, और आज भी अगर आप देखोगे तो जैसे ही एक पहला मूव आया, मार्केट बहुत ड्रास्टिकली अपसाइड में चली गई थी। और ये जो एक लेवल था ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये यहाँ पर एक राउंड फिगर लेवल बन रहा है 44,000 का। ओके, और इस टाइप के जो लेवल्स होते हैं 44,000, 45,000 या 43,000, इस लेवल को तोड़ना
मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर बहुत ही बल्क क्वांटिटी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी सेलिंग पोजीशन बनाकर रखते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ से मार्केट को यू टर्न करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ये एक रीज़न था कि यहाँ पर हम लोगों ने 45 क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने एग्जिट किया उसके बाद भी मार्केट डाउन साइड में चली गई थी, ठीक है। हमारा तो टारगेट काफ़ी बाद में हिट हुआ, बट जैसे मार्केट इस लेवल पर आई मार्केट ने फिर से एक बाउंस बैक किया और उसके बाद हमारा जाकर टारगेट हिट हुआ है। ओके, सो तो क्या होता है कभी कभी हमें अपने टारगेट या स्टॉप लॉस के पहले भी एग्जिट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो उस समय शायद हम लोगों का ऐसे कुछ लेवल्स पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो जब भी हमें इस टाइप के कुछ राउंड फिगर्स वाले लेवल्स अगर नज़र आते हैं तो मैं तो ऐसे लेवल्स पर एग्जिट करना ही सही समझता हूँ। बट एनीवेज आज भी हम लोग प्रॉफिट में ही हैं, 6000 के प्रॉफिट हम लोगों ने आज बुक किया है। तो चलिए हमारे एक्सेल फाइल में भी हम लोग अपना अपडेट कर देते हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट था आज 6115, ओके 6115, इसे हम लोग ग्रीन कर देते हैं। तो ओवरऑल जो हम लोग पिछले 7 दिनों में जो प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं वो है 32,745 के आसपास। ओके, सो गाइस होप करते हैं कि आने वाले पूरे 21 दिनों तक हम लोग इसी तरह प्रॉफिट बुक करते रहे। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल मॉर्निंग में फिर से एक बार मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।